मैं शाहजीब और रिदा की मोहब्बत बहावलपुर, एक ऐसा शहर जहां शामें खामोश बातें करती हैं, जहां नूर महल की रोशनी में ख्वाब जन्म लेते हैं और जहां कुछ मोहब्बतें कहीं नहीं जाते, बस महसूस की जाती हैं। इसी शहर में रहता था एक लड़का। नाम था शाहजीब। शाहजीब कम बोलता था, मगर उसकी खामोशी में गहरे जज्बात छिपे होते थे। वो बहावलपुर की एक पुरानी लाइब्रेरी में काम करता था। किताबें उसकी दोस्त थीं और तन्हाई उसकी आदत। और इसी शहर में थी एक लड़की। नाम था रिदा। रिदा बहावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी की तालबा थी। सादगी उसकी पहचान थी और मुस्कुराहट उसका जीवर। पहली मुलाकात किसी फिल्म की तरह नहीं थी। न अचानक नजर मिली, न दिल धड़का। रिदा लाइब्रेरी आई और धीमी आवाज में बोली, ये नावल कहाँ मिलेगा? शाहजीब ने बगैर नजरें उठाए कहा, शेल्फ नंबर 4। मगर जब रिदा ने किताब ली और पलटी, तो शाहजीब ने पहली बार उसे गौर से देखा। वो लम्हा छोटा था, मगर असर गहरा। खामोश मोहब्बत दिन गुजरते गए। रिदा का लाइब्रेरी आना मामूल बन गया और शाहजीब के लिए हर दिन इंतजार। कभी नजरें मिल जाते, कभी मुस्कुराहट चोरी हो जाती। बातें कम थीं, मगर एहसास बहुत। एक दिन बहावलपुर में बारिश हुई। रिदा बाहर निकली तो बारिश तेज थी। शाहजीब ने हिम्मत करके कहा, छतरी ले लीजिए, मौसम ठीक नहीं। रिदा मुस्कुरा दी और वो मुस्कुराहट शाहजीब के दिल में हमेशा के लिए रह गई। गुर्बत का एहसास, अब बातें शुरू हो चुकी थीं, किताबों से लेकर ख्वाबों तक। नूर महल के सामने बैठकर चाय, अब्बासिया चौक की भीड़ में खामोश चलना और पुरानी गलियों में मुस्तकबल के ख्वाब। शाहजीब को यकीन हो गया था, ये मोहब्बत है। और रिदा, वो भी समझ चुकी थी, मगर कह नहीं पा रही थी। जदाई एक दिन रिदा, बारिश थम चुकी थी, मगर लाइब्रेरी के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। शाहजीब और रिदा आमने सामने खड़े थे। कई सालों बाद वही चेहरे, मगर आंखों में वक्त के निशान। शाहजीब ने धीमी आवाज में कहा, कैसी हो? रिदा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब भी वैसी ही, बस जिंदगी ने थोड़ा संजीदा कर दिया है। वो दोनों बैठ गए। वही पुरानी मेज, वही खिड़की जहां से कभी धूप अंदर आया करती थी। बिछड़े हुए दिनों की कहानी रिदा ने आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू किया। लाहौर जाकर समझ आई कि शहर बदल जाने से दिल नहीं बदलता। हर नई जगह पर तुम्हारी खामोशी याद आती रही। शाहजीब खामोशी से सुनता रहा। उसने कभी शिकायत नहीं की थी, मगर उसके दिल में सवाल बहुत थे। मैंने तुम्हें खत लिखे। रिदा की आवाज भरा गई, मगर भेज नहीं पाई। डर लगता था कि कहीं तुम इंतजार से थक न गए हो। शाहजीब ने पहली बार दिल की बात कही। मैं हर दिन इसी लाइब्रेरी में आता रहा, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद एक दिन तुम वापस आ जाओ। करीबियां, मगर फासले अगले दिनों में वो फिर मिलने लगे। कभी नूर महल के बाग में, कभी दरिया के किनारे, कभी उसी लाइब्रेरी में। मगर अब एक फर्क था। पहले दिल करीब थे, अब हालात दरमियान में आ गए थे। रिदा ने एक दिन बताया, मेरी मंगनी हो चुकी है। ये जमला शाहजीब के दिल पर ऐसे लगा जैसे किसी ने खामोशी से जख्म दे दिया हो। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, खुश रहो, यही तो मोहब्बत होती है। मगर उस रात शाहजीब देर तक जागता रहा। बहावलपुर की सड़कें सुनसान थीं और उसका दिल शूर से भरा हुआ। फैसले का लम्हा। रिदा भी खुश नहीं थी। वो मंगनी एक फैसला था, मोहब्बत नहीं। एक शाम रिदा नूर महल के सामने रोती हुई बोली, काश मैं इतनी हिम्मत वाली होती कि वक्त पर अपने दिल की सुन लेती। शाहजीब ने पहली बार रिदा का हाथ थामा। न वादा, न जद, बस इतना कहा, मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता, मगर झूठ में भी खुशी नहीं होती। जदाई। एक बार फिर चंद दिन बाद रिदा दोबारा लाहौर चली गई। इस बार बगैर वादे, बगैर उम्मीद। शाहजीब ने भी समझ लिया था कि हर मोहब्बत का मिलना जरूरी नहीं। वो अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गया। लाइब्रेरी के साथ साथ उसने बच्चों के लिए कहानियां लिखना शुरू कर दी। मोहब्बत उसके लफ्जों में जिंदा रहने लगी। वक्त का इंसाफ। 2 साल बाद बहावलपुर में एक अदबी तकरीब थी। शाहजीब की कहानियों की नुमाइश। हुजूम में एक मानुस चेहरा था, रिदा। इस बार आंखों में सुकून था। तकरीब के बाद रिदा ने कहा, मैंने वो रिश्ता तोड़ दिया क्योंकि मैंने समझ लिया, मोहब्बत समझौते का नाम नहीं। शाहजीब ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता कहा, शायद वक्त हमें आजमा रहा था। इंजाम। मगर नया आगाज। वो दोनों दोबारा मिले, मगर अब बगैर जल्दी के। इस बार वादे कम थे, समझ ज्यादा। बहावलपुर की गलियां गवाह थीं
कि कुछ मोहब्बतें टूटकर भी मुकम्मल हो जाती हैं और कुछ कहानियां खत्म होकर भी दिलों में जिंदा रहती हैं। आखिरी लाइन, वॉइस ओवर एंडिंग। हर मोहब्बत का मिलना जरूरी नहीं, मगर जो मोहब्बत वक्त के इम्तिहान में खरी उतर जाए, वही असल मोहब्बत होती है।